उत्तरकाशी में पहाड़ी के ऊपर पहुंची ड्रिलिंग मशीन, सुरंग के ऊपर से वर्टिकल खुदाई की तैयारी। टनल में फंसे मजदूर लगातार खुद भी कर रहे हैं बाहर आने की कोशिश। रस्सी के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते मजदूर आए नजर। एंडोस्कोपिक कैमरे से आई टनल की तस्वीरें। 6 इंच के नए पाइप के जरिए टनल में डाला गया था कैमरा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर। श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में फंसे मजदूरों को अधिकारियों ने लगाई आवाज। रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बातचीत की कोशिश की। सभा आवाज आ रही है। सभा किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों से कराई गई बात तो अपनों का हाल पूछने के बाद परिजनों को मिला सुकून। मौज गे इन मा आमा रिया गे मा टेंशन तले रा बड़ाई कान आम हे रोज हिलो ले बिनती चुईदा हे ओड़ा रह जत को ठीक गया आले गेले छितियो चबाव कना बेटा लिंग इदी टू कदे हंदे मयंग थे। उत्तरकाशी के स्वास्थ्य विभाग की डीजी का बयान। कहा मजदूरों के बाहर आने के बाद की पूरी तैयारी। जिला अस्पताल के साथ एम्स भी अलर्ट पर। हमारी ओर से टीम पूरी नज़र रखे हुए है और सारे स्पेशलिस्ट की टीम हमारी तैयार है, जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट भी तैनात कर रखा है और जैसे ही मरीज जिस स्थिति पर निकलेंगे उस हिसाब से वो एक्शन करेंगे। कैमरे के जरिए मजदूरों से की गई बात। अधिकारियों के कहने पर एक एक मजदूर ने कैमरे में दिखाया अपना चेहरा। खाने पीने के सामान के साथ मजदूरों तक पहुंचाया गया कैमरा। अधिकारी लगातार रख रहे हैं पल पल पर नजर। सुरंग के अंदर भेजा गया फ्लेक्सी जांच कैमरा। 52 मीटर लंबे और 6 इंच चौड़े पाइप से टनल के अंदर कैमरा डाला गया। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। टनल में फंसे मजदूरों को जल्द निकालने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं पीएम, तो टनल में पहुंचाया जा रहा है पानी और भोजन। 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो। एंडोस्कोपी कैमरे से आई टनल की तस्वीरें। 6 इंच के नए पाइपलाइन के जरिए टनल में डाला गया था कैमरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जारी है राहत और बचाव अभियान। तो टनल में भेजे गए कैमरे में ठीक नजर आए मजदूर। टनल के अंदर जाने का रास्ता बनाने का काम जारी। ऊंचाई पर ड्रिलिंग मशीन पहुंचाने में आ रही है कई सारी अड़चनें। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए देश भर में जारी है दुआओं का सिलसिला। जम्मू में बजरंग दल ने किया हवन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री पर सख्ती। मॉल सुपरमार्केट में एफडीए की टीम की छापेमारी। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने वाली जगह पर छापा मारा। यूपी में हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े पर एक्शन। कानपुर में फूड विभाग की टीम की जारी है छापेमारी। वहीं बेकनगंज इलाके में दूसरे दिन भी चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। शॉपिंग मॉल में रेड के दौरान जब्त किए गए कई सामान। चना, चावल, मूंगफली और दाल समेत कई तरह के सामान पर हलाल की मोहर। अलीगढ़ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर हो रही है कार्रवाई से मचा हड़कंप। तो औषधि विभाग ने चेकिंग अभियान के तहत कई जगहों से जांच के लिए नमूने लिए। सहारनपुर में एफडीए का छापा। एक मार्च से हलाल सर्टिफाइड 116 दाल और चने के पैकेट जब्त किए गए। फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा पिछली सरकारों ने देश को किया गुमराह। देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की विपक्ष की थी साजिश।
भी आज़ादी के बाद गैर बीजेपी जो सरकारें आई उन निश्चित रूप से सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को धोखा देने का काम किया, गैर मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार पर यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, हलाल मामले में यही स्टैंड, किसी को भी अनाधिकृत काम करने की अनुमति नहीं है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। केरल के कोझिकोड में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में लकड़ी के मोर की मूर्ति की गई स्थापित। 1 क्विंटल किलो की है मोर की मूर्ति। फूड विभाग की छापेमारी के दौरान मौलाना सैफ अब्बास का बयान, कहा सरकार की तरफ से कार्रवाई गलत तरह से की गई। अभी मुख्यमंत्री जी ने बैंड किया है 24 घंटे या 36 घंटे पहले, तो जिसके पास माल होगा वो बेचारा क्या करेगा? अरे उसको मौका तो दीजिए 1 हफ्ते का। मैं समझता हूं कि इस तरीके से दुकानदार हैं जिनके पास माल है उनके साथ ये अन्याय होगा। आर भारत के कैमरे पर नरसंहार का चश्मदीद। पहले सोचा था नॉर्मल जैसा लगा कि हर महीना हर टाइम होते रहते, उतना हम लोग को पता नहीं था कि इधर वैसे भी होगा। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों की ताबड़तोड़ बमबारी, आईडीएफ के हमले के बाद गाजा पट्टी में उठा काले धुएं का गुबार। वहीं भारत का फलस्तीनी शरणार्थियों को मदद, UNRWA को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता। वेस्ट बैंक में जारी है इजरायली सैनिकों का एक्शन, जरेको शहर में आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां आई नजर, आतंकियों पर किया हमला। ऐसे बंधकों पर जल्द डील संभव, इजरायली अधिकारी के हवाले से खबर, 50 बंधकों की जल्द हो सकती है रिहाई, छोड़े जा सकते हैं कई महिलाएं और बच्चे। गाजा में हमास के 250 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, 24 घंटे में हुई बमबारी में कई आतंकी मारे गए, मिसाइल लॉन्चर कैंपस में तबाह किए। गाजा पट्टी में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, तो हमास आतंकियों के अड्डों पर कर रहे हैं अटैक, तो हमले में हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। इजरायली सेना का हमास आतंकियों पर हमला, आईडीएफ के हमले में रॉकेट लॉन्चर तबाह किए, हमास के कई ठिकानों को नष्ट किया। गाजा पट्टी पर जारी है इजराइल का हमला, तो एयर स्ट्राइक के बाद उड़ता दिखा धुएं का गुबार। गाजा पट्टी में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकी के घर मिला हथियारों का जखीरा, बच्चे के बिस्तर के नीचे मिली एंटी टैंक मिसाइल। ईरान समर्थित मिलिशिया के अड्डों पर जारी है अटैक, तो यूएस ने इराक के पश्चिमी बगदाद में मौजूद बेस पर किया हमला। ईरान समर्थित बलों के वाहनों पर भी हमले, इराक के बगदाद में अल नस्र वाल सलाम शहर के पास ड्रोन को बनाया गया निशाना। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का हमला, तो आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में की एयर स्ट्राइक, आतंकियों के अड्डों पर इजरायली सेना ने किया अटैक। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज, आतंकियों के ठिकानों को लगातार नष्ट कर रही इजरायली डिफेंस फोर्स। आईडीएफ ने हमास आतंकियों का वीडियो किया जारी, तो अल शिफा अस्पताल में बंधकों को ले जाते दिखे आतंकी, 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो। हमास चीफ इस्माइल हानिया का बयान, कहा युद्ध विराम संधि के पहुंचने वाले करीब, हमने अपनी बात मध्यस्थता कर रहे कतर तक पहुंचाई। गाजा के जैतून शहर पर इजरायल डिफेंस फोर्स का हमला, 72 घंटे में शहर पर कंट्रोल का दावा, हमास आतंकियों के खात्मे में जुटी है आईडीएफ। गाजा पट्टी में इजरायल के कब्जे का एनिमेटेड वीडियो आया सामने, 2 नवंबर से 14 नवंबर के बीच किन किन इलाकों में आईडीएफ ने हमास मुक्त किया है उसकी तस्वीर आई सामने। हिजबुल्लाह से जंग के बीच आईडीएफ का बयान, अब तक 77 हिजबुल्लाह आतंकियों की हुई मौत, तो हिजबुल्लाह के हमले में 6 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास को लेकर अमेरिका का बयान, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा इजरायल को मिटाना चाहता है हमास ने इजरायल में किया नरसंहार।
इजराइल ने लश्कर तैयबा पर लगाया बैन। मुंबई हमले में मारे गए थे यहूदी नागरिक, तो वहीं बिना भारत के अनुरोध लगाए बैन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इमैनुअल मैक्रों से बात की। गाजा के ताजा हालात को लेकर फोन पर चर्चा हुई। चीनी मीडिया ने बातचीत का किया दावा। राजस्थान के कोटा में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार पेपर माफिया का काम करेगी तमाम। याद रखिएगा, आपका हर वोट ऐसे महिला विरोधी कांग्रेसियों को हराने का काम करेगा। राजस्थान के बारां में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस 3 बुराइयों की प्रतीक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण ने देश को बर्बाद किया। चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी का गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में लाल डायरी से सबसे ज्यादा चर्चा, जनता ने ठाना है गहलोत सरकार अब नहीं आएगी। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। बारां में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा राज्य में सरेआम काटे जा रहे गले, तीज त्योहार चढ़ रहे दंगों की भेंट। राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गहलोत सरकार पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कन्हैयालाल की हुई हत्या, लेकिन गहलोत सरकार के कान में नहीं रहेंगी जू। सालों की गवाह रेप करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन। सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था यहां पे। राजस्थान के अलवर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया है, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए गहलोत सरकार करती है तुष्टीकरण। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को संभाल कर रखी। रायबरेली के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा एक देश एक चुनाव कराए जाने से होगी कई सहूलियत, राष्ट्र हित में उठाया जाने वाला कदम।